स्टोरी है जो कि बहुत खौफनाक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी एक फार्म हाउस की है जो कि एक स्कूल ट्रिप की है जो फार्म हाउस पर जाता है। दोनों स्टोरी बहुत खौफनाक है। स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास इशार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर है। मैं पिछले 1 साल से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता था, मगर वक्त नहीं मिल रहा था। आज फ्री हुआ हूँ तो सोचा आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँ, जो इसी साल हम 4 दोस्तों के साथ पेश आई थी। तो हम मुल्तान से मरी के लिए निकलते हैं। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। रास्ते में मुख्तलिफ व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग मरी पहुंचे। होटल में चेक इन करते हैं और सीधा अपने बेड पर गिर जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। हम लोग 2 रूम्स लेते हैं, एक में मैं और एक में हैदर, दूसरे में अली और रेहान होते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं और खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। खाने से फ्री होकर हम लोग कुछ टाइम चहलकदमी करते हैं और थोड़ा टाइम गुजारने के बाद वापस होटल आ जाते हैं। उस टाइम रात के 12-1 बज रहे थे और हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आसपास के एरियाज घूमने का प्लान था। तो पहली रात अच्छी गुजरती है। सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद हम घूमने निकल गए। तो घूमते घूमते हम लोगों को कैंपिंग करने का प्रोग्राम बन गया, क्योंकि हमारा घर से निकलते हुए ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो हमारे पास कैंप्स वगैरह भी नहीं थे। 2 दिन बाद हम लोग कैंप करने का फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें अब कैंप वगैरह भी अरेंज करना था। तो 2 दिन हम खूब इंजॉय करते हैं और कैंप की जगह भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे होटल से थोड़ी सी दूर थी और वो इलाका थोड़ा जंगल टाइप था। तो हम लोग मगरिब से पहले ही निकल जाते हैं उस तरफ, ताकि टाइम से अपना कैंप वगैरह सेट कर लें। हम साथ में कुछ खुश्क लकड़ियाँ भी रखते हैं कि रात को वहाँ आग जलाएं और इंजॉय करेंगे। हम लोग अपने साथ फ्रोज़न आइटम लेकर गए थे कि वहाँ गर्म करके खा लेंगे। खैर, हम लोग उस जगह पहुँचते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, बाकी चीज़ें सेट करते हैं। इतने में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। हम लोग फ्रंट से कैंप को खोलकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। वहाँ पर इतनी खामोशी थी कि बंदा बस उसके खौफ से ही मर जाए। ये हम चारों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंप का। इतने में रेहान कहता है कि यार, क्या हम लोग यहाँ कैंप में बैठने आए हैं? बाहर चलकर आग जलाते हैं, खाना गर्म करके खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हम लोग कैंप से बाहर आ जाते हैं। वो एक तारीख रात थी, आसमान पर चांद भी नजर आ रहा था और हवा के झोंकों से पत्तों की ससराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। हम लोगों ने आग जलाई और खाना गर्म करने लगे। हमें माहौल में कुछ बदलाव महसूस हुआ, मगर हमने नज़रअंदाज कर दिया कि शायद यहाँ बहुत खामोशी है। इसलिए ऐसा लग रहा था कैंप के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हर तरफ से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जो इस माहौल को और भी खौफनाक और पुरस्रार बना रही थी। रात का खाना खाकर हम लोग आग के गिर्द बैठ गए। तो अली ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इसे बहुत शौक है खुद से कहानियाँ बनाकर सुनाने का। तो हम सब ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, सुनाओ, क्योंकि अगर हम मना भी करते तो उसने ज़बरदस्ती ही शुरू हो जाना था। वो कहानी सुना रहा था कि उसी दौरान जंगल के अंदर से कदमों की हल्की सी आवाज़ आई। हैदर ने मजाक में कहा, लगता है कहानी का जिन जिंदा हो गया। मुझे अंदाज़ा था कि ऐसी वीरान जगहों पर इस तरह के मामलात होते हैं, तो मैंने संजीदगी से कहा, शायद कोई वाकई हमारे करीब है। क्योंकि मैं उन चीज़ों के मामले में थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, तो मुझे उन चीज़ों की मौजूदगी का थोड़ा एहसास हो जाता है। तो हमने मोबाइल की टॉर्च से कैंप के इर्द गिर्द देखना शुरू किया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। हम वापस आकर दोबारा बैठ गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पानी की बोतल जो मैंने अपने पास रखी थी वो गायब हो गई थी, जो भी कुछ देर पहले मौजूद थी। ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। हम चारों फिर आग के इर्द गिर्द बैठ गए और अली ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दी। रात जैसे जैसे गुजर रही थी, पूरी सरारियत बढ़ती जा रही थी कि अचानक कैंप के करीब एक झाड़ी हिली। हम सब के दिल धड़कने लगे। अली ने फौरन एक छड़ी उठा ली और मैंने टॉर्च झाड़ी की तरफ की,
लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। हम सब कहने लगे कि जंगल है, हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर वगैरह हो। हम लोग ऐसे ही डर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। इतने मैली की कपकपाती हुई आवाज़ आती है कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ कुछ अजीब है। तो हैदर ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन उसकी हंसी भी जल्दी ही ख़त्म हो गई जब हमें एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। ऐसी सरगोशी जो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन उसके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर हमें महसूस हुआ कि वो सरगोशी धीरे धीरे करीब आ रही है। अदनान भाई, आप हमारे खौफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस टाइम हम कितना डर गए थे। इतने में हमें रात की तारीकी में कैंप की बैक साइड पर एक साया सा महसूस हुआ। जो हम चारों ने देखा वो हमारी ही तरफ बढ़ रहा था। तो मैंने बेसाख्ता टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसी ही रोशनी पड़ी वो मंजर बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। हम सब ने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा कि वो सरगोशियाँ एक बार फिर